क्या हाल है? क्या हाल है? क्या परेशानी? बिल का बिल रही है, कार्ड लगो बोलना दे गुंदो में जैसे मार के कुछ भी करके नहीं तो परसों से वो लोग तो ठाठी से 35 किलोमीटर हमारा ये जो है गुंदो हॉस्पिटल, और उसके अलावा सुनो 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 बात ना, यहाँ से सुनो सुनो बात, यहाँ से 35 30 20 कोई पता नहीं, 3 बार मैंने ऑर्डर करवाए, एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं होता एक दिन। और ये जो जहाँ ऑपरेशन इस वक्त हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में मौजूद हैं और आज एमएलए बदरवा दिलीप सिंह परिहार का इस हॉस्पिटल का दौरा हुआ। लेकिन यहाँ जब इन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टें जो है वैकेंट हैं, तो इन्होंने फ़ौरन जो है हेल्थ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर SK नायतू जी से बात की, उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी जो MM राजू से बात की, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू उनसे बात की। तो एक अल्टीमेटम दिया कि अगर इस टाइम में, इस स्टिपुलेटेड टाइम में अगर यहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आते, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी थ्रेट यहाँ दी है कि उसके बाद जो है हम यहाँ स्ट्राइक करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये इन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को आज थ्रेट दी, क्योंकि एक देरीना मांग है यहाँ डॉक्टर्स की, एनेस्थीसिया की है, पेडिट्रिशियन की है और गायनिकोलॉजिस्ट की है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट की है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अभी तक वो फुलफिल्ड नहीं हुई। लेकिन जिस तरह एक सीरियस कंसर्न आज एमएलए बदरवा दिलीप सिंह परिहार ने दिखाया है, वो वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे रीजन के लिए। एमएलए साहब, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह आपने बात अभी तक यहाँ की, जितने भी स्टाफ है आपका, जो मैं मैडम नायतू से बात की, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, कमिश्नर सेक्रेटरी से बात की, तो एक वार्निंग भी दी और ये भी कहा कि डॉक्टर भेजो, अदरवाइज हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। क्या कहना पहले तो खांडे साहब, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी ने मेरी ड्यूटी जो थी तो आसाम इलेक्शन में लगाई थी, इलेक्शन होने जा रहे थे तो 1.5 महीने में वहाँ रहा, उसके बाद थोड़ी देर में दिल्ली में रहा और आज 2 महीने के बाद मैं भिले से आया। हमने पहले, जब मैं आसाम गया था उससे पहले ही 2-3 ऑर्डर मैंने डॉक्टरों के करवा दिए थे, उसमें गायनिकोलॉजिस्ट भी थी, उसमें एनेस्थीसिया भी था और बच्चों का डॉक्टर वगैरह, ये उनके ऑर्डर हुए थे। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पाया, आज मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में आया तो बुरी हालत है। यहाँ पे 7 डॉक्टरों की पोस्ट खाली, जिसमें से 2 यहाँ हैं और 2 अटैच है, एक कहीं श्रीनगर में है और दूसरा जो है कहीं डोडा में है। तो 4 में से 2 हो गए, तो 2 यहाँ काम कर रहे हैं। एक सर्जन है और एक हमारे पास ये फिजिशियन है, बस बाकी छोटा स्टाफ वो भी बहुत कम है। तो आज जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ से ऑनरेबल अपने मिनिस्टर जो है SK नायतू जी से बात की। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको जो है ये डॉक्टर मुहैया करवाऊंगी। MM राजू से मैंने बात की, जो हमारे कमिश्नर हैं, उन्होंने भी वादा किया है और फिर डायरेक्टर से बात की है और सब ने कहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपको जो है डॉक्टर मुहैया करवाएंगे। लेकिन अगर इन्हें 1 महीने के अंदर, ये 1 हफ्ते के अंदर हमें डॉक्टर मुहैया नहीं करवाए तो मैं अपने और अपने जितने भी लोग हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक हम भूख हड़ताल से खड़े नहीं होंगे। तो आप, मैंने बहुत सारी चैलेंजों का आपको सामना करना पड़ा, खास करके डॉक्टर्स को लेके, तो क्या अब लगता है आपको कि स्टाफ आएगा? हमारे पास एनेस्थीसिया यहाँ नहीं है, हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, एक सर्जन है, एक फिजिशियन है, वो कितने भी पेशेंट को देख सकते हैं, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनके लिए भी चैलेंज है, आपके लिए भी चैलेंज है और आवाम के लिए भी चैलेंज है, एक देरी न मांग है। नहीं, मैं अब आज हमने जो पब्लिक दरबार रखा था, मैं खुश था कि आज डॉक्टर आए होंगे, आज हमारे स्कूलों की कमी दूर हुई होगी। लेकिन मैंने CO साहब जो डोडा वाले, उनको साथ लाया था और आज वो यहाँ बैठे हैं। कल से वो देख रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा स्टाफ है वहाँ हम उन स्कूलों में जो कमी है जहाँ वहाँ पूरा करेंगे, तो वो बैठे हैं। लेकिन हेल्थ की तरफ से हमें ये जो CMO साहब हैं, मैं 2 बार कहा लेकिन अभी तक वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन के अंदर आएंगे और जितने भी लोग थे उन्होंने यही डिमांड की, ज़्यादातर हेल्थ के रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब यहाँ से हम डोडा के लिए लेते हैं तो रास्ते में दम तोड़ जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि गायनिकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया का होना बहुत ज़रूरी है। सर, 3 लोगों से अभी आपने बात की, हेल्थ मिनिस्टर,
कमिश्नर सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। अगर ये डॉक्टर्स यहाँ नहीं देते हैं उस सूरत में आपकी क्या एक step हफ्ते के अंदर आप देखोगे हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक हमें डॉक्टर यहाँ नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए बदरवा भलेसा दिलीप सिंह परिहार जी। तो इनका साफ साफ आज कहना है, एक थ्रेट भी है और एक पोलाइट अपील भी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नमेंट के लिए कि अगर हमें डॉक्टर्स यहाँ नहीं दिए जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं दिया जाता है, तो हम आने वाले वक्त में यहाँ स्ट्राइक करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जी एक्चुअली एलजी साहब का जब शासन था उसमें हमको रूटीन में डॉक्टर आते थे, किश्तवाड़ से आते थे, डोडा से आते थे। लेकिन आज जब से हमारी ये सरकार बनी है, वो जितने डॉक्टर रूटीन में आते सारे बंद हो चुके हैं। और जब ऑर्डर हो रहे हैं, 3 बार मैंने यहाँ ऑर्डर करवाए, अभी तक वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते। कौन से ऑर्डर है ये, कि कौन से साइन है इन पे, कि क्या है कि जैसे अफरा तफरी है, जिसको मर्जी आएगी वो गुंदो आएगा, जिसको नहीं आएगी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा और अगर 1 हफ्ते तक हमें डॉक्टर नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना और आपने देखा भी कि एक एमएलए जो चुना हुआ नुमाइंदा है 1,24,000 पॉपुलेशन का, उनने आज ये इतने मजबूर हो गया कि थ्रेट और पोलाइट अपील भी गवर्नमेंट से की है, खास करके कमिश्नर सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू से अपील की है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिन डॉक्टरों की बात हमने की अगर वो यहाँ नहीं आते हैं तो हम भूख हड़ताल, यानी एक एमएलए, एक विधायक, एक चुना हुआ नुमाइंदा जो ये कह रहा है कि अब हम स्ट्राइक पे बैठेंगे, क्योंकि लोग जो है हमारे लिए है, हम लोगों के लिए, अगर हम लोगों का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हेल्थ सर्विसेज जो होते हैं ये एक बेसिक फैसिलिटीज होती है किसी भी माशरे की, किसी भी समाज की। अगर यही माशरे को नहीं मिले तो उस माशरे का क्या हाल होगा। हम उम्मीद करेंगे कि 1 हफ्ते के दौरान या 10 दिन के इस गैप में जो है हमें डॉक्टर्स मिलेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा, गायनिकोलॉजिस्ट मिलेगी, ताकि यहाँ जो एक फार-फ्लॉन्ग एरिया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, यहाँ डॉक्टर्स आए, पैरामेडिकल स्टाफ आए और यहाँ के लोग जो हैं एक राहत की सांस लें। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खान, डोडा से।